हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक स्टोरी को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। टुडे वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी ट्रांसलेट हिंदी स्टोरी टू इंग्लिश। कैसे हिंदी स्टोरी को, हिंदी कहानियों को हम लोग इंग्लिश में बना सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा है, समझा है, जाना है। तो कोई भी स्टोरी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस क्लियर होना चाहिए, वर्ड मीनिंग्स आना चाहिए, वर्ब के फॉर्म्स पता होना चाहिए। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो स्टोरी है। स्टोरी का मतलब कहानी। एक ऐसे हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक कहानी है, उसी चीज़ को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मैं यहाँ पे जो भी कहानियाँ लिखा है हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। उसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसे अच्छे से समझेंगे कि ये सेंटेंस को बनाया कैसे गया है, इस स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट किया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में एक गांव में लगभग 500 लोग रहते थे। ठीक है, तो आपने बेसिक से एडवांस बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है यूज़ ऑफ देयर। तो इसमें देयर का प्रयोग किया जाएगा। देयर वर ऑलमोस्ट 500 पीपल लिव्ड इन अ विलेज। इसलिए लिव्ड होगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट देन वर्ब सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म रहना का लिव होता है, सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है। तो इस तरह से हम लोग इस लाइन को बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। देयर वर 500 people, almost 500 people lived in a village। ओके, आगे देखते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, इस ऑलमोस्ट को पहले भी कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑलमोस्ट देयर वर 500 people lived in a village। ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। आगे देखेंगे। वे लोग प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट हमें अच्छे से आना चाहिए। वर्ब्स हम फॉर्म्स में पता होना चाहिए, ताकि हम लोग आसानी से इसे बना सकें। तो वे लोग का हो जाएगा दी, उठना का अगर गेटअप होता है तो गॉट अप हो जाएगा। ठीक है, जल्दी का इंग्लिश ईयरली होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे गॉट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, और प्रतिदिन का इंग्लिश हो जाएगा एवरी डे या डेली। गांव के पास एक नदी थी। देयर वॉज अ रिवर नियर द विलेज, यानी कि गांव के पास में एक नदी थी। देयर वॉज अ रिवर नियर द विलेज। ओके, अक्सर का इंग्लिश क्या होता है? ऑफ्टेन होता है। ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर। आप यहाँ पर बोलेंगे ऑफ्टन सभी लोग वहाँ से पानी लाते थे। ये भी हम लोग का पास इंडेफिनिट टेंस है। तो अक्सर का ऑफ्टेन हो जाएगा, सभी लोग का इंग्लिश हो जाएगा एवरीवन। लाना का ब्रिंग होता है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। तो एवरीवन ब्रॉट वाटर फ्रॉम देयर, सभी लोग वहीं से पानी लाते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा मैदान था। ठीक है, तो उस गांव में एक बहुत बड़ा फील्ड था, मैदान था। तो वहाँ पर इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देयर वॉज ऑल्सो अ बिग ग्राउंड इन दैट विलेज। उस गांव में एक
बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ बच्चे प्रतिदिन आते थे। जहाँ का इंग्लिश वेयर हो जाएगा, वेयर चिल्ड्रेन केम, कम आना का सेकेंड फॉर्म, कम का केम होता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर चिल्ड्रेन केम एवरी डे। क्लियर है? और खेलते थे, एंड प्लेड, क्योंकि प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड। कुछ लोग टहलते थे, कुछ लोग का इंग्लिश सम पीपुल, टहलना का वॉक होता है और वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड होता है। सम पीपुल वॉकड। मैं और मेरा दोस्त कभी कभी वहाँ जाते थे। मी एंड माई फ्रेंड वेंट देयर सम टाइम। कभी कभी का इंग्लिश क्या होता है, सम टाइम। अब यहाँ पे हम लोग सम टाइम को पहले भी बोल सकते हैं और बाद में, दो तरह से बना सकते हैं। मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू देयर सम टाइम, या सम टाइम मी एंड माई फ्रेंड वेंट देयर। आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारा काम रहता था, तो पास रहने के लिए और पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। वी हैड लॉट्स ऑफ वर्क, हम लोग के पास बहुत सारा काम रहता था, इसलिए का इंग्लिश सो या देयरफॉर। सो हम लोग कभी कभी खेल पाते थे, वी प्लेड सम टाइम। उसके बाद है, हम लोग स्कूल से ज़्यादा देर में घर आते थे। तो देखिए, हम लोग स्कूल से घर आते थे, पहले हम लोग बनाएंगे वी, और आना का क्या हो जाएगा, केम। कहाँ से, स्कूल से। वी केम फ्रॉम स्कूल टू लेट, यानी कि ज़्यादा देर, और एंड कुछ देर आराम करने के बाद, आफ्टर टेकिंग रेस्ट